हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज जीपी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द nth टर्म ऑफ आ प्रोग्रेशन इज 3 to the power n+1 शो डैट इट इज़ अ जीपी, आल्सो फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे आपको Tn जो एन टर्म जो दिया है वो क्या है, 3 to the power n+1 दिया, 3 to the power n+1 दिया। अगर हम यहाँ से T1 टर्म निकालेंगे तो T1 टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1, सो डैट इज़ 9। T2 निकालेंगे तो T2 क्या होगा, ये होगा आपका 3 2 + 1, सो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह T3 निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका AR। ठीक, AR होगा। थर्ड टर्म क्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 4 तो क्या हो जाएगा 81, और ये होगा आपका AR²। ओके, अच्छा आपको प्रूफ करना है कि ये आपका क्या है, ये आपका जीपी है। सो फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है, दूसरा टर्म आर होता है, तीसरा टर्म आपका स्क्वायर होता है। ठीक, सो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म आपका 9 हो गया। ठीक, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, और यहाँ थर्ड टर्म क्या हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। ठीक, सो अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा T2/T1, सो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। ठीक, और दूसरा क्या है, R² है, ये क्या है, दूसरा टर्म क्या A² है तो 9 है। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि इट इज़ जीपी। ओके, अब हमको क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है। क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा T5 = होता है AR की पावर 4, AR की पावर 4। A की वैल्यू क्या है आपकी 9, और R की पावर क्या है 3, तो ये हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 729। ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 7th टर्म ऑफ द जीपी 4, 8, 16। चलिए 7th टर्म हमको निकालना है इस जीपी का। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक, तो चलिए जीपी आपको क्या दिए है, चलिए इसको लिख लेते हैं। आप जीपी आपकी क्या है 4, 8, 16, 4, 8, 16। ठीक है, यहाँ पे T1 आपका क्या आ जाएगा, T1 = A, ये आपका क्या है 4 है। ओके, आपको क्या निकालना है 7th टर्म। ठीक, यू हैव टू फाइंड T7। ठीक है, नाउ और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म आपका क्या है 8 है। सो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम R निकालेंगे, R = T2/T1, T2/T1। T2 आपका क्या है 8 है, T1 क्या आपका 4 है, तो कितना आ गया, R की वैल्यू आ गई आपकी 2।
अब आपको T7 निकालना है, तो T7 इक्वल टू A R टू द पावर 6, 8 4, पहला फर्स्ट टर्म क्या होगा 4 हो गया, R टू द पावर 6। ठीक, चलिए सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 4 इंटू 64, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 256। दिस इज़ योर आंसर, नोट डाउन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 9th टर्म ऑफ द GP 2, 1, 1/2, सो ऑन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलिए ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे GP आपको कितनी है 2, 1, 1/2, सो ऑन। सो यहाँ से अगर हम T1 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2, T2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1। सो ये आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। दिस इज़ योर A। हमको R निकालना है तो R इक्वल टू T2/T1। ठीक है, तो 1/2। अब हमको कौन सा निकालना है, 9th टर्म निकालना है, तो 9th टर्म इक्वल टू T9 इक्वल टू A इंटू R टू पावर n-1 बाय दिस फॉर्मूला। सो A इज़ 2, R की वैल्यू 1/2 और 9 - 1, सो 2, 1/2 पावर 8, सो 2 इंटू 1/2 दी पावर 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 दी पावर 7 आएगा और ये आ जाएगा आपका 128। दिस इज़ योर आंसर, नोट डाउन। Now next question, find the 8th term of the GP √3, 1/√3, 1/2, 3√3, and so on। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपका A हो जाएगा। सो A इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो T2/T1 1/√3/√3, so that is 1/√3 into 1/√3, that is 1/3। now 9th टर्म को 8th टर्म निकालना है तो T8 इक्वल टू A R टू द पावर 7। A is √3 and 1/3 to the power 7। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो वी विल गेट आंसर √3 by 2087। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन GP 1, 2, 4, 8, सो एंड 4098। ठीक है, हमको क्या निकालना है, टर्म्स निकालना है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हेयर T1 इज 1, T2 is 2, so that is A। so R is equal to
T2 by T1, 2 by 1, that is 2. Or we have to find this is Tn term, so Tn equal to a to the power r minus 1, so that is 4096 equal to first term is 1 r to the value to the power n minus 1. Okay, now this is to the power 12 and it is to the power n minus 1. By the comparison, 12 is equal to n minus 1, so n equal to 13. This is your answer. Now next question, find the number of term in GP minus 1 comma minus 3 comma 9 comma and so on, and last term is this is. So Tn आपको क्या दिया है, Tn is given minus this, first term is minus 1, second term this is also T1, and T2 is given what, minus 3. So R is equal to T2 by T1 minus 3 upon minus 1, that is 3. बच्चों ये -1 नहीं +1 है, ठीक है, ये +1 हो तो -3 होगा यहाँ पे, ठीक है, ओके, ये डैश है, ओके. सो बाय द फॉर्मूला Tn इक्वल टू a r to the power minus 1, so Tn is minus 2187 equal to a is 1 r minus 3 की पावर n minus 1, so that is minus 3 to power 7 and minus 3 minus 1. By the comparison, 7 equal to n minus 1, so n equal to 8. This is answer. Note down. Students, next question is, find the fifth term from the end of GP 1 upon 512 comma 1 upon 256 comma 128 comma and so on to 56. Let's solve this question. Students, if you are new subscriber on my channel, please like, share and subscribe my channel. Okay, okay. Now what is given? A is 1 by 512, T2 is 156, so R is equal to T2 by T1, तो ये हो जाएगा, so that is 1 upon 56 upon 1 upon, so that is 512 upon 256, that is 2, so R is 2. Okay, the question is saying that you have to find the last you have to find fifth term from the end. तो fifth term from the end, ठीक है, आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए.
ठीक है, ये होगा आपका L/r टू द पावर 4। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में जब जीपी के बारे में इंट्रोडक्शन बताया था, व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ जीपी, देन आई टोल्ड अबाउट दिस फार्मूला। ओके, सो लास्ट टर्म इज 256 and r to the power 4. After solving this we will get 16. Okay, this is the answer. Note down. चलिए, today is second last question. Find the fourth term from the end of the GP is not. ठीक है, चलिए यहाँ पे L की वैल्यू क्या दी है? L is last term is this is ठीक, A is 5/2, that is T1 term. T2 is 15/8. So we have to find R. R is equal to T2/T1. T2 is 15/8. T1 is 5/2. So 15/8, that is 2/15. 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, that is 3/4. Okay, now fourth term from फोर्थ टर्म क्या होगा? ये हो जाएगा आपका L/r³। L इज ये है आपका, दिस इज योर L एंड R 3/4। ओके, 3/4. So 10 9 3 5 3 2 7 6 8 4/3. क्यूब है ये। ओके, सो 5 3 2 7 6 8 into 64/27। इससे इसको भाग करेंगे ये आएगा, इससे इसको भाग करेंगे ये आएगा। सो 405/512 is the answer. Next question. Today's last question. Which term of the progression √3, 3, and so on is 729? Okay, let's solve. Here T1 equal to A equal to √3. T2 is 3, so R equal to T2/T1, 3/√3, so that is √3. This is Tn, so Tn equal to A into R to the power n minus, so ये है आपका 729. फर्स्ट टर्म इज √3 and √3 to the power n minus.
तो इट इज़ 89 इंटू 9 √3 √3 the power. So this is √3 to power 8 and this is √3 the power 4 equal to √3. ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा √3 की पावर 11 हो जाएगा, तो ये रहेगा √3 की पावर n माइनस, बाय द कंपैरिजन 11 इक्वल टू n माइनस 1, सो n इक्वल टू 12 दिस इज। तो बच्चों आज हमने 9 क्वेश्चन जीपी के सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। If you are a new subscriber of my channel, please like, share and subscribe because I am making a good video for your upcoming next year board exam. Okay.